गुरु का दिल खजाना है, हुआ विश्वास अब हमको। गुरु का दिल खजाना है, हुआ विश्वास अब हमको। गुरु बिन कौन है अपना, जची यह बात अब हमको। गुरु हैं प्रेम के सागर, हितैषी और उपकारी। गुरु हैं प्रेम के सागर, हितैषी और उपकारी। गुरु ही जान है सबकी, नजर आता है अब हमको। गुरु ही जान है सबकी, नजर आता है अब हमको। जय बोलो परम पूज मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव 108 अरिजीत सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए ये निवेदन करूंगा कि यहाँ उपस्थित जन समुदाय को आप अपने आशीर्वचन से कृतार्थ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्देः तद्गुणलब्धये। वन्देः तद्गुणलब्धये। वन्देः तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत परमेश्वरी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य उमा स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, हम यहाँ पर दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम में शुद्ध अवर्णवाद के बारे में चर्चा कर रहे थे। अर्थात आगम का सही बोध नहीं होना, सम्यक ज्ञान का नहीं होना, विपरीत ज्ञान का होना, और विपरीत ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान बोलना, ये शुद्ध का अवर्णवाद होता है। जो आगम में नहीं लिखा हम वस्तु अनंत धर्मात्मक है। कल आपको बताया था कि वस्तु अनंत धर्मात्मक है, अनेक धर्म प्रत्येक वस्तु में रहते हैं। उन संपूर्ण धर्मों को ना जानते हुए एक धर्म को जानकर उसी पर अड़ जाना और यही सत्य है ऐसा प्रचार करना, इस शुद्ध का अवर्णवाद है। अपना मत चलाना, अपने मान कसाय को पुष्ट करने के लिए गलत को भी सही सिद्ध करना, इस शुद्ध का अवर्णवाद है। कल एक विषय हमने कहा था, मैं शुद्ध हूं या अशुद्ध हूं। आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है, आत्मा अशुद्ध है। अनादिकाल से आत्मा कर्मों से लिप्त है, तो क्या ये आत्मा शुद्ध है या अशुद्ध है? एक पक्ष कहता है आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है, एक पक्ष कहता है आत्मा अशुद्ध है। दोनों अपने ही अपने मत को पुष्ट करने में लगे हुए हैं। शुद्ध वाला अशुद्ध स्वीकार नहीं करना चाहता, अशुद्ध वाला शुद्ध स्वीकार नहीं करना चाहता। अशुद्ध वाला शुद्ध स्वीकार कर लेगा तो अपने आप को सोचेगा मेरा मत का खंडन हो गया। शुद्ध वाला शुद्ध स्वीकार कर लेगा तो लगेगा उसको मेरे मत का खंडन हो गया।
अपनी मान कसाय को कम नहीं करना चाहता और आगम को तोड़कर इधर उधर की बातें को घुमा फिराकर अपनी बात को पुष्ट करता है, ये शुद्ध का वर्णवादी जीव है। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, आगम व्यवस्थित है, आगम में कमी नहीं है, लेकिन वक्ताओं में और श्रोताओं में कमी है। आज भगवान महावीर एक होने के बाद भी भिन्न भिन्न पंथ क्यों? भगवान महावीर स्वामी एक होने के बाद भी तब भी आप 13 अलग, 20 अलग, देवगढ़ अलग, सोनगढ़ अलग, तारन पंथ लगा, दुनिया भर के पंथ अलग अलग बन रहे हैं। क्यों? क्या ये सारे पंथ भगवान महावीर ने बनाए थे? ये सारे पंथ भगवान महावीर ने बनाए क्या? बताओ। भगवान महावीर ने तो कोई सा पंथ नहीं बनाया। भगवान महावीर स्वामी ने तो वस्तु स्वरूप की व्याख्या की थी, लेकिन उसी व्याख्या को लोगों ने अपने अपने हिसाब से तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। कोई ने 13 बना लिया, कोई ने 20 बना लिया, कोई ने देवगढ़ बना लिया, कोई ने सोनगढ़ बना लिया, किसी ने कोई पंथ बना लिया, कोई ने कोई पंथ बना लिया। सब अपने अपनी मान कसाय के पंथ बनाकर बैठ गए, जबकि भगवान महावीर तो एक थे। एक पक्ष को पकड़ लिया, एक पक्ष को पकड़ लिया और उसी पक्ष को पकड़कर वस्तु वैसी ही है ऐसा कहना प्रारंभ कर दिया और उनके मानने वाले तैयार हो गए, तो एक नया पंथ खड़ा हो गया। एक वस्तु तो वस्तु थी, वस्तु तो वस्तु थी, वस्तु एक ही होगी, 10 नहीं होंगी, लेकिन सब 10 लोग अपनी अपनी वस्तु को अपना अपना कह रहे हैं। आप दिलीप जी, आपने कुएं से पानी भरा तो आप कह रहे मेरा पानी। श्रीपाल जी पानी भर के लाए तो कह रहे मेरा पानी। वो भैया क्या नाम है आपका? पवन जी। पवन जी पानी अपना भर के लाए तो कह रहे मेरा पानी। ये प्रमोद भर के ले आया बोल रहा है मेरा पानी, और आपस में लड़ रहे हैं मेरा पानी मेरा पानी मेरा पानी मेरा। अरे पानी किसका है? पानी तो कुएं का ही था, पानी तो सबका कुएं का ही था, लेकिन अपने अपने पात्र में भर लिया और उस पर अपना अपना छप्पर छोड़ ठोक दिया। अपने अपने पात्र में भरकर अपनी अपनी सील लगा ली और लड़ रहे हैं, ये मेरा पानी, ये तेरा पानी, ये मेरा पानी, ये तेरा पानी। यदि बोध होता पानी तो कुएं का ही है, इसका भी पानी कुएं का है, मेरा भी पानी कुएं का है, उसका भी पानी कुएं का है। जब कुआं दिखता तो तुम्हारी लड़ाई होती ही नहीं। हमें अपना पात्र दिखता है सो लड़ाई होती है। ये तुम्हारे भगवान, ये हमारे भगवान, ये तुम्हारे भगवान, ये हमारे भगवान, ये तेरा मंदिर, ये मेरा मंदिर। ये किस में भेद है? वस्तु में, पानी में भेद था कि पात्र में भेद था? पानी में भेद था क्या? पानी तो एक होने के बाद भी फिर भी 4 भेद में बट गया कि नहीं बट गया? अब लड़ रहा व्यक्ति नहीं मेरा पानी लगेगा यहां पे, वो कह रहा नहीं मेरा लगेगा, दोनों भर के लाए एक ही कुएं से, तभी कह रहा नहीं मेरा पानी उपयोग होगा, वो ये कह रहा नहीं मेरा पानी उपयोग होगा, क्योंकि पानी तो एक ही था। वस्तु स्वरूप का बोध ना होने से अज्ञानता में जीव लड़ रहा है और लड़कर वैसा ही आगम को स्वीकार कर रहा है और कह रहा है ऐसा ही आगम है, जबकि उसने आगम पढ़ा ही नहीं है। एक किताब पढ़ के व्यक्ति पंडित बन जाता है, 1-2 किताब पढ़ ले तो ऐसा अपने आप को ज्ञानी समझता है जैसे पूरा आगम ही आता उसे, पूरा जिनागम जानता हो। 2 किताबें पढ़ ली, 4 किताबें पढ़ ली, ये 4 किताबें मात्र जिनागम नहीं है, द्वादशांग है जिसे पढ़ ही नहीं पाता कोई। तुमने 4 किताब पढ़ के निर्णय कर लिया यही सत्य है, ये 4 किताबों में सत्य नहीं है।
आगम कितना विशाल है, आगम कितना आगाध है। तुमने 2 शब्द पढ़ने को अपने आप को पंडित स्वीकार कर रहे हो। शुद्ध केवली भी उस आगम को जानने के बाद भी केवली के आगे अपने आप को हीन ही समझते हैं। और फिर तो हमको तो कुछ किंचित मात्र का ज्ञान भी नहीं है। 4 लोगों की गोष्ठी करके बैठ जाएंगे तो 4 लोगों की गोष्ठी करके तुम बातों की बड़ी बड़ी बातें करने से आप ज्ञानी नहीं कहलाओगे। शब्द ज्ञानी ज्ञान का चिन्ह नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी ज्ञान का चिन्ह है। शब्दों में आत्मा रटने से, शुद्ध बोलने से हम शुद्ध नहीं हो जाते। मैं शुद्ध हूं या मैं अशुद्ध हूं? कैसा हूं मैं शुद्ध हूं या अशुद्ध हूं? बताओ मां, बताओ। शुद्ध हूं या शुद्ध हूं? शुद्ध हो तो सिद्धालय में रहो। मैं यदि शुद्ध ही हूं तो यहां रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुद्ध का स्थान तो सिद्ध है। शुद्ध का स्थान तो कहाँ है? सिद्धालय है, जहां पर शुद्ध लोग ही रहते हैं, अशुद्ध लोग नहीं रहते। अशुद्धों का जहाँ कोई स्थान नहीं है, शुद्धों का स्थान सिद्धालय है। यदि मैं शुद्ध ही हूँ तो सिद्धालय में होना चाहिए था, और मैं फिर अशुद्धि हूँ तो फिर प्रयास करने की जरूरत नहीं शुद्ध होने की, जब अशुद्ध ही हैं तो। यदि शुद्ध ही हूँ तो फिर संसार में क्यों, और अशुद्ध ही हूँ तो फिर कभी शुद्ध हो नहीं सकते, तो फिर मुनि बनने की जरूरत क्यों? अब बताओ, आप शुद्ध हो क्या शुद्ध हो? कैसे हो? शुद्ध हो या शुद्ध? दोनों कैसे? अब तुमने सोच लिया महाराज तो ऐसे ही फंसाएंगे, अपन दोनों ही बोल दो उसी में फायदा है। एक बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए फिर वो बड़ा होशियार है। मंत्री है ना, मंत्री बड़े होशियार होते हैं, इसलिए जहाँ का मंत्री होशियार हो वहाँ बड़े सतर्क रहना पड़ता है। एक बार क्या हुआ, एक नगर में एक राजा ने आक्रमण करने का सोचा। आक्रमण करने का सोचा तो उसने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया, बोला भाई हमको अमुक नगर में आक्रमण करने का मन हो रहा है। उसकी पता चला है गुप्तचरों की उसकी सेना बहुत कम है और हमारी सेना उससे 10 गुनी अधिक है। उसकी 1 लाख की सेना है तो हमारी 10 लाख की सेना है, इसलिए हम आसानी से उसके नगर पर कब्जा कर सकते हैं और अपने नगर का विस्तार कर सकते हैं। मंत्रिमंडल के सामने राजा ने रखी तो कई मंत्री तो हाँ हाँ राजन ठीक है, लेकिन एक जो बुजुर्ग मंत्री था वो कहता है नहीं राजन गलती मत करना, संख्या देख के निर्णय मत कर लेना, संख्या देख के निर्णय नहीं कर लेना, आप रुको, मुझे 5 दिन का समय दो, मैं आपको बताता हूँ उस नगर पे आक्रमण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, सबसे बुजुर्ग मंत्री था, पुराना मंत्री था, तो उसकी सलाह तो बहुत ज़रूरी थी। तो ठीक है भैया 5 दिन बाद सोच लेंगे, अभी 5 दिन तक स्थगित करते हैं आक्रमण को, 5 दिन तक स्थगित करते हैं, कोई बात नहीं। उसने मंत्री ने क्या किया, एक ऐसा अंजन तैयार किया जिससे अंधे की आंख आ जाती है। किससे? उस सलाका लगाने से अंधे व्यक्ति की आंखें, और 2 सलाकाएं दे दी। अंधे की 2 आंख, व्यक्ति की 2 आंखें होती ना, 2 आंखों के लिए 2 सलाकाएं दे दी। और अमुक नगर में, जिस नगर पे आक्रमण करना था, उस नगर में वो सलाकाएं भिजवाई गई और कहा गया कि हमारे राजा ने आपके लिए सलाकाएं दिए, भेजिए भेंट स्वरूप। आप अपने नगर के किसी भी विशिष्ट व्यक्ति की जो कि आपको अधिक प्रिय हो, उसकी आप सलाका से आंखें ज्योति वापस ला सकते हो। जब राज दरबार में दूत पहुंचा, सभी मंत्रिमंडल बैठे हुए थे, राजा भी बैठा हुआ था। राजा बड़ा प्रसन्न, वाह आज तो पहली बार पड़ोसी राज्य ने, जो तो सब हमेशा हमारे जो दुश्मन की तरह रहता था, पहली बार मित्रता का हाथ बढ़ाया है। और मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए हमारे लिए सलाखा भेजिए। तो नगर में कोई भी अंधा व्यक्ति को लगा के उसकी आंखें आप निकाल ला सकते हो। सलाह की गई क्या करना चाहिए, किसको लगाना चाहिए,
तभी मंत्रिमंडल का हमारे एक बुजुर्ग मंत्री जिनको कि आपके कई वर्षों तक सेवा दी थी, उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, क्यों ना उन्हीं को ये सलाका लगा दी जाए। बुलाया गया मंत्री महोदय को, बताया गया कि अमुक नगर से अमुक राज्य से सलाहकार है। मंत्री तो पुराना था, उसे पता था वो राजा तो कभी हमारा हितैषी हो ही नहीं सकता, जीवन में नहीं हो सकता, तो अब क्या हमारा हितैषी होगा। कुछ ना कुछ तो चाल है इस राजा की। वो समझ गया, मंत्री तो होशियार होते हैं, समझ गया कि कुछ ना कुछ तो चाल है। क्या चाल हो सकती है? उसने कहा ठीक है। राजा ने 2 अंजन सलाका मंत्री को दी। एक सलाका तो मंत्री ने अपनी आंख में जैसी लगाई, आंख खुल गई, आंख खुल गई, और दूसरी सलाका को उसने अपने मुंह में रख लिया। सब लोग चकित रह गए, अरे ये क्या पागल हो गया क्या मंत्री? अभी अंधा था, कम से कम अंधा ठीक लगता था, अब तो काना हो गया। अंधा तक तो ठीक था, अब तो काना हो गया, पागल हो गया क्या? राजा बोलते ये क्या किया मंत्री महोदय, आप पागल हो गए क्या? राजन 1 मिनट शांत रहिए, जल्दी से मुझे कॉपी और पेन दीजिए। कॉपी पेन दिया, उसने कुछ लिखा, राजन इस दूध को रोक कर रखिए, और 1 घंटे में वो एक डिब्बा भर के अंजन बना के लेके आया। 1 अंजन डिब्बा भर के। और दूसरे कहता है जाओ तो अपने राजा को बोलना, तुमने तो सिर्फ एक आदमी की आंख खोलने के लिए अंजन दिया था, मैं तुम्हें पूरे नगर की आंख खोल लो, तुम लो पूरा अंजन डिब्बा भर के देता हूं मैं तुमको। उसने दिखाया 1 अंजन से, और अपनी एक आंख खोल ली और दूध को डिब्बा दे दिया। दूध जब नगर में वापस पहुंचा तो राजा के सामने राज दरबार डिब्बा रखता है। ये क्या? कि महाराज उन्होंने कहा आपने तो सिर्फ 2 आंखों के लिए अंजन दिया था, हम पूरी जितनी भी आपके नगर में जितने अंधे हैं सबको लगा लो आप अंजन। ऐसे कैसे? कि हाँ, उसने एक सलाई आंख में लगाई और एक मुंह में रखी और ये अंजन तैयार कर दिया। जो मंत्री था, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री था, उसका राजन अब आप उस नगर पर चढ़ाई करने की बात खत्म कर दो। जिस नगर का मंत्री ही 2 अंजन से हजारों अंजन सलाका बना सकता है, वो थोड़ी सी सेना से भी आपकी सारी सेना को नष्ट कर सकता है। इसलिए जनबल महत्वपूर्ण नहीं है, बुद्धि बल महत्वपूर्ण है। जनबल कितना भी हो, यदि बुद्धि बल नहीं है तो जनबल नष्ट हो जाता है, और बुद्धि बल है, जनबल थोड़ा सा भी हो तो बहुत सारे लोगों पर अपना अधिकार जमा सकता है। बुद्धि खुली होना चाहिए, तत्व के प्रति बुद्धि खुली होना चाहिए। यदि बुद्धि पंगु है, शरीर पंगु है तो चल जाएगा, शरीर के पंगु का कल्याण हो जाएगा। जो शरीर से विकलांग है ऐसा व्यक्ति अपना कल्याण कर लेगा, लेकिन जो बुद्धि से विकलांग है ऐसे व्यक्ति का कल्याण नहीं होने वाला। शरीर से विकलांग होने वाला कल्याण करता आता है, लेकिन जिसके अंदर मिथ्यात्व का कीड़ा काट चुका है, जिसे एकांत का कीड़ा काट चुका है, एकांत से जो विकलांग हो चुका है, ऐसा व्यक्ति कभी अपना कल्याण नहीं कर सकता। मैं शुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं, मैं शुद्ध ही हूं। कोई पूछे भैया तुम कैसे? हम तो शुद्ध ही हैं, हम तो शुद्ध ही हैं। अरे भैया तुम शुद्ध हो तो फिर संसार में कैसे हो? नहीं, वो तो मेरी शरीर है, मैं अशुद्ध, मैं तो शुद्ध नहीं। ये पर्याय शुद्ध है, मेरा द्रव्य तो शुद्ध है। भैया जैसी पर्याय होती है वैसा ही द्रव्य होता है, द्रव्य से भिन्न पर्याय नहीं होती है। यदि पर्याय अशुद्ध है तो द्रव्य भी अशुद्ध होगा, द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय भी शुद्ध होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि द्रव्य शुद्ध हो और पर्याय अशुद्ध हो, पर्याय शुद्ध हो द्रव्य अशुद्ध हो, ऐसा कभी नहीं होता है। जैसा द्रव्य होता है वैसी ही उसकी पर्याय होती है। यदि पर्याय नर नारक आदि मनुष्य की पर्याय अशुद्ध पर्याय हैं तो द्रव्य भी अभी अशुद्ध है। जब सिद्ध द्रव्य पर्याय प्रकट होगी शुद्ध, तो शुद्ध सिद्ध पर्याय भी प्रकट हो जाएगी। जब आत्मा शुद्ध होगी तो शुद्ध पर्याय प्रकट। अब फिर मैं शुद्ध हूं कि नहीं हूं?
अब कोई प्रश्न कर सकता है, महाराज आप तो इसकी पैसे से लग रहा है कि मैं तो अशुद्ध हूँ, क्योंकि पर्याय मेरी अभी अशुद्ध है, मनुष्य आदि पर्याय है तो ये तो अशुद्ध पर्याय है, कसाय वैभाव पर्याय है। तो फिर कहने में तो सुनते तो हैं आचार्य कुंद कुंद शिव स्वामी, समय सार में तो कह रहे हैं मैं तो त्रैकालिक शुद्ध हूँ। फिर क्या वो झूठ बोल रहे हैं? क्या वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो जिस नय से कह रहे हैं उस नय को आपको समझना होगा। मां, दूध में घी है क्या? दूध में घी है क्या? बोलो, नहीं है? फिर कहां से निकालते तुम घी? दूध में घी है कि नहीं है? है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा, फिर निकाल कैसे लेते हो नहीं दिख रहा तो? दूध में घी है कि नहीं है? है? तो फिर दूध कोई लगा लिया करो रोटी पे, घी का को बनाते हो। दूध में घी है कि नहीं है? बोलो मां, है घी? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दूध में घी दिखता है कि नहीं दिखता? दिलीप जी, दूध में घी दिखता नहीं है, लेकिन उसकी विधि होती है उसको निकालना। बहुत सही कह रहे। तो विधि से निकालते हो, यदि दिखता नहीं है तो फिर निकालते कैसे हो? दिखता तो पानी में भी नहीं है घी, दिखता तो पानी में भी घी नहीं है, दिखता तो दूध में भी घी नहीं है तुमको, फिर दूध में से घी क्यों निकालते, पानी में से क्यों नहीं निकालते? क्योंकि ये बुद्धि से हमने जाना है। हाँ हाँ, तो बुद्धि में दिखा के नहीं दिखा? बुद्धि में दिखता है नहीं दिखता कि दूध में घी है? ज्ञान में दिखता है नहीं दिखता दूध में घी है? यदि ज्ञान में भी ना दिखे तुम्हें दूध में घी, तो फिर घी कभी निकाल नहीं सकते तुम। तुम्हारे ज्ञान में रहता है ना कि दूध में घी है, यदि मैं प्रोसेसिंग करूंगा, प्रक्रिया करूंगा, तो मैं इसी दूध में से घी निकाल लूंगा। पानी में घी नहीं है, इसलिए मैं कितनी भी प्रक्रिया करूंगा, कितना भी पिलाऊंगा, लेकिन उसमें से घी नहीं निकलेगा। लेकिन दूध में घी होता है, तो मैं ये दूध में जो घी है अपने ज्ञान में दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दूध में भले नहीं दिख रहा, दूध में आंखों से भले घी नहीं दिख रहा, दूध में दूध ही दिख रहा है, लेकिन ज्ञान में तो दिख रहा है। दूध में तभी आप जामन डालते हो, मक्खन निकालते हो, गरम करते हो, तब जाके घी निकल आता है। तो आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी वही दृष्टि आपको दे रहे हैं। मैं कर्मों के बीच में हूं, आत्मा में कर्म लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उन कर्मों के बीच में होकर भी मैं शुद्ध ही हूं। लेकिन वो शुद्ध अभी दूध में घी के जैसा है। मैं शुद्ध ही हूं, लेकिन वो शुद्ध अभी प्रकट नहीं है, अभी वो दूध में घी के जैसा है। जैसे दूध में घी तो है, लेकिन वो घी हमें प्रक्रिया से निकालना पड़ेगा। ऐसी मेरी आत्मा शुद्ध तो है, लेकिन उस शुद्ध आत्मा को मुझे प्रक्रिया से निकालना पड़ेगा, कर्मों से पृथक करना पड़ेगा। यदि मैं प्रक्रिया नहीं करूंगा तो मैं सिर्फ कहता रहूंगा, लेकिन निकाल नहीं पाऊंगा। दूध में घी है बोलता तो रहूंगा, लेकिन कभी घी को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। ऐसे में शुद्ध हूं शुद्ध हूं शुद्ध हूं ऐसे बोलने से मैं सिद्धालय नहीं पहुंच जाऊंगा। यदि मैं शुद्ध हूं, मुझे इस बात का बोध हो गया, तो अब मुझे उस शुद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए संयम की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं यदि संयम की ओर आगे नहीं बढ़ रहा, तपस्या की ओर आगे नहीं बढ़ रहा, तो मैं वैसे ही हूं कि दूध में घी को तो जान रहा हूं, लेकिन घी को जानने के लिए मैं ना तो मक्खन डाल रहा हूं, ना जामन बना रहा हूं, ना मक्खन निकाल रहा, ना उसे कढ़ाई पर चढ़ा रहा हूं, ना उसे तपा रहा हूं। तो बताओ घी बनेगा कैसे? मैं शुद्ध हूं,
प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, तो मेरी आत्मा का स्वभाव शुद्धपना है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगी, लेकिन कर्मों से आवृत है इसलिए अशुद्ध है। माताओं, कपड़े गंदे हुए क्या आपके? कभी कपड़े गंदे हुए क्या? कपड़ा धोते हो नहीं धोते? गंदा होता ही नहीं होता? नहीं होता तो बोलो ना, फिर होता है तो जोर से। कपड़ा गंदा होता है क्या? होता है। भैया कपड़ा गंदा हुआ आपका? क्या नाम बताया था? पवन जी, कपड़ा गंदा हुआ क्या आपका? कपड़ा गंदा होता है कि मेल गंदा होता है? कपड़ा गंदा होता है कि मेल गंदा होता है? श्रीपाल जी, क्या गंदा होता है? कपड़ा गंदा कौन? कपड़ा गंदा कौन, मेल या कपड़ा? हाँ तो मेल कपड़ा, तो गंदा कौन? मेल गंदा ना कि कपड़ा गंदा? हाँ सुलेगा साहब, तो गंदा कौन? मेल। लेकिन कहते क्या है? कपड़ा गंदा, मेल गंदा है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कपड़ा गंदा है, क्योंकि उस मेल के संपर्क जब तक रहेगा तब तक वो कपड़ा अपनी स्वच्छ अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जब तक वो कपड़ा मेल के संपर्क में रहेगा तब तक वो कपड़ा अपनी स्वच्छ अवस्था को प्राप्त नहीं कर, स्वच्छ होने के बाद भी स्वच्छ अवस्था को प्राप्त नहीं कर पा रहा। कपड़ा तो स्वच्छ ही है, कपड़ा तो साफ ही है, ऊपर से तो मेल लगा है। यदि कपड़ा गंदा ही होता तो कितना भी धोते साफ नहीं होता। कपड़ा तो साफ ही था, लेकिन मेल लगने से कपड़ा गंदा व्यवहार चालू हो गया, क्योंकि वो मेल के कारण कपड़े की स्वच्छता खत्म हो चुकी है। जो शाइनिंग थी वो सब उसकी नष्ट हो चुकी। ऐसी आत्मा तो शुद्ध ही है, लेकिन कर्मों का मेल लग जाने से इसकी शक्तियां, इसकी अनंत जो शक्तियां थी वो गौण हो चुकी हैं, वो प्रकट नहीं हो पा रही हैं। जब तक वो अशुद्धि नहीं हटेगी आत्मा से, तब तक वो अनंत शक्ति वाली आत्मा अपने आप का प्रकाश नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं अशुद्ध हूं। मैं शुद्ध होने के बाद भी, जैसे कपड़ा साफ होने के बाद भी गंदाई है, जबकि गंदा तो मेल था, कपड़ा तो आज भी साफ है। 3D में देख लो आप, जब वो दिखाते ना सर्फ एक्सल का ऐड, एरियल का ऐड, ऐसे दाग वैसे दाग, कैसे भी दाग हो, तो उसमें दिखाते हैं ताना ताना बाना अलग दिखाते हो, कपड़ा का मेल अलग दिखाते हैं। देखा नहीं कभी ऐड? दिखता है ना, उसमें दिखता है कि भाई कपड़ा तो अलग ही है, देखो मेल अलग से लगाता तो भूर से निकल गया मेल। तो कपड़ा स्वच्छ है, मेल ऊपर से लगा है, पर मेल लगने से कपड़ा का अपना जो श्वेतपना था वो प्रकट नहीं हो पाने से कपड़ा का मैलापन कहा जाता है, कपड़ा मैला कहा जाता है। ऐसी मेरी आत्मा तो शुद्ध ही है, लेकिन ऊपर से कर्मों का मेल अनादि काल पे से चढ़ा हुआ है। जब तक ये मेल हटेगा नहीं तब तक वो आत्मा के शुद्ध होते हुए भी शुद्ध नहीं है, शुद्ध होते हुए भी शुद्ध नहीं है, अशुद्ध व्यवहार ही कहा जाएगा। लेकिन हाँ, मेरी दृष्टि में है कि कपड़ा तो साफ है भैया, मेल लगा है इसलिए मैं धोता हूं। कपड़ा तो साफ है, मेल लगा है इसलिए धोता हूं। यदि दृष्टि में भी नहीं होता कि कपड़ा साफ है तो मैं धोता ही क्यों? ऐसे ही मेरी, मुझे पता है मेरी आत्मा शुद्ध है, कर्मों का मन लगा है इसलिए मैं मुनि बना हूं, तपस्या कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, जिससे वो मेल को मैं हटा सकूं और शुद्ध अवस्था को प्रकट कर सकूं। इसलिए मैं शुद्ध भी हूं और अशुद्ध भी हूं। ऐसे व्यवस्थित जब हम समझेंगे इस तत्व को, तो कोई यदि कहेगा मैं अशुद्ध हूं, तू झूठ बोल रहा है, मैं तो शुद्ध हूं, शुद्ध। कोई कहेगा मैं शुद्ध हूं, अरे तू झूठ बोल रहा है, मैं तो अशुद्ध। लड़ने की जरूरत नहीं है। शुद्ध वाला अपनी सोच संभाल ले, मैं शक्ति रूप से शुद्ध हूं
अव्यक्ति रूप से अशुद्ध हूं। शुद्ध वाला अपनी सोच संभाल ले, अशुद्ध वाला अपनी सोच संभाल ले। शुद्ध वाला शुद्ध शुद्ध रटने से शुद्ध नहीं होगा, उसे भावना पता है मैं शक्ति रूप से तो शुद्ध हूं, लेकिन उस शक्ति के अभी प्रकटकरण नहीं हुआ है, उसके लिए मुझे तपस्या करनी पड़ेगी, संयम धारण करना पड़ेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगी, तब ध्यान करना पड़ेगा। तब ध्यान अग्नि से जब मैं कर्मों को जलाऊंगा तब जाके मैं शुद्ध बनूंगा, तब तक मैं शुद्ध नहीं हूं। शुद्ध होती हुई भी शुद्ध नहीं हूं। आया कुछ समझ में? आया समझ में? यदि ऐसे श्रुत को पढ़ोगे तो श्रुत अवर्णवाद का दोष नहीं लगेगा और तुम एक नेको को पढ़ के बैठ जाओगे। एक ग्रंथ को, भैया एक ग्रंथ में तो एक ही प्रकार की विवक्षा होगी। जब तुम अध्यात्म ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें शुद्ध ने की चर्चा करेंगे, और जब तुम कर्मकांड का पढ़ोगे ग्रंथ, गोमन सार जीव कांड पढ़ोगे उसमें अशुद्ध ने की चर्चा करेंगे। जब तुम अध्यात्म का ग्रंथ करोगे तो उसमें तो कहेंगे आत्मा तो अजर है, अमर है, मरती नहीं है। लेकिन जब गोमन सार पढ़ोगे तो कहे भी आत्मा 10 प्राणों से जीती है, विष वेयन रक्षक है, विष की वेदना से, रस के सेक से, श्वास के निरोध से, आयु के क्षीणों से आत्मा का मरण होता है। तो जिस ग्रंथ को पढ़ेंगे उस ग्रंथ में उस संबंधी बात होगी, पर वो संबंधी उस न्याय की अपेक्षा से ठीक है, दूसरी न्याय की अपेक्षा से नहीं है। इसलिए समय सार पढ़ो तो समय सार के साथ से बात करो, गोमन सार करो तो गोमन सार के साथ बात करो। तुम एक ग्रंथ को पढ़कर पूरा वैसी वस्तु व्यवस्था को मत मान लेना। एक ग्रंथ पढ़कर ऐसे ही मत मान लेना कि आत्मा शुद्धि अकेली है। आत्मा शुद्ध है ये अध्यात्म ग्रंथ कहता है, और आत्मा अशुद्ध है एक कर्मकांड का सिद्धांत ग्रंथ कहता है। जब सिद्धांत ग्रंथ पढ़ोगे तो वो कहेगा आत्मा शुद्ध है, जब आत्मा अध्यात्म ग्रंथ पढ़ोगे तो वो कहेगा आत्मा शुद्ध है। इसलिए सब ग्रंथों को असाध्याय करके फिर अब जब भावना रूप हम कहेंगे कि मैं तो शुद्ध हूँ, वहाँ पर शक्ति रूप में शुद्ध हूँ, और जब मैं कहूँ अशुद्ध हूँ, अभी अव्यक्ति रूप में मैं अशुद्ध हूँ। ताकत मेरे अंदर शुद्ध की है, मेरी आत्मा शुद्ध है, लेकिन वो अशुद्ध मलों से के कारण लिप्त होने से उसकी ताकत प्रकट नहीं हो पा रही है, उसकी शक्ति प्रकट नहीं हो पा रही। यदि मैं सिर्फ चिंतन ही करता रहूँगा तो शुद्ध नहीं होऊंगा, मुझे चिंतन से हटकर उस क्रिया में जाना पड़ेगा। मैं सोचता रहूँगा बस घी में दूध में घी है, दूध में घी है, दूध में घी है, तो मुझे कभी घी नहीं मिलेगा। मुझे दूध में जामन डालना पड़ेगा, मुझे मक्खन निकालना पड़ेगा, मुझे गैस पर उसे तपाना पड़ेगा, तब जाकर मैं घी को प्राप्त कर पाऊंगा। सिर्फ कहने से नहीं प्राप्त करूंगा, ऐसी कहने से मैं शुद्ध नहीं हो जाऊंगा। यदि मुझे अपनी आत्मा की शुद्ध अवस्था प्रकट करनी है तो मुझे संयम रूपी जामन अपनी आत्मा में डालना पड़ेगा, तपस्या रूपी अग्नि पे तपाना पड़ेगा, ध्यान रूपी अग्नि से कर्मों को जलाना पड़ेगा। तब जाके जिस शुद्ध को मैंने शक्ति रूप में देखा था उस शुद्ध को मैं व्यक्ति रूप में देख लूंगा, प्रकट रूप में देख लूंगा। इस तरह से ये श्रुत कह रहा है। जो इस श्रुत को ना समझ के अपनी मान कसाय में, पंथ में आकर, आमना में आकर एक ही बात को बोलता रहता है, एक ही बात को बोलता रहता है, ऐसा व्यक्ति शुद्ध अवर्णवाद के कारण से दर्शन मोहिनी कर्म का बंधक हो जाता है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे? पर्याय रही तो फिर और चर्चा करेंगे, और आगे क्या दर्शन मोहिनी कर्म के बंध में और कैसे कारण बनते हैं। बोली भगवान महावीर स्वामी की।